सो लास्ट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हमने किया था इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जब आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को रख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक फोर्स जनरेट होता है जिस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में उनकी वेलोसिटी चेंज होती है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं आपके पास। ऑपोजिट डायरेक्शन किसके ऑपोजिट? फील्ड के ऑपोजिट आपके पास है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? दिस इज माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि जो आपके पास में जो वेलोसिटी है वो क्या है आपके पास में, दैट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट रिलेशन इसका, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिस पर डेरिवेशन भी आती है और बतेरे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हम कर रहे हैं किसका रिलेशन भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन जो है वो हम कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास में एक कंडक्टर है जिसका लेंथ ए है और ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ कंडक्टर। कंसिडर अ कंडक्टर, बेटा उधर से लाइट ऑन करियो, लाइट और पंखा दोनों, ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया हमने? ए ले लिया हमारे पास। अब कंडक्टर के अंदर से जो है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से, बाई लेंथ एल और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा आपके पास में। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो गया आपके पास में? ए एल। अब कंडक्टर में अगर हम देखें आपके पास में क्या है, आपके पास कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं? कि पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर हम देखें हमारे पास, अगर एक यूनिट पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 यूनिट पे 2, तो जो यूनिट वॉल्यूम है आपके पास पूरे पे अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? दिस विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। NaL बोल सकते हैं आपके पास, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वॉल्यूम कितना है आपके पास में Al, तो NaL बोल सकते हैं इसको, यस और नो? अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आपके पास में फुल अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर पास करने में कितना टाइम रहेगा? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू पास अलोंग द कंडक्टर। सिंपल फॉर्मूला आएंगे, टाइम इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिलैक्सेशन टाइम से नोट कर रहे हैं आपके पास में। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है इस पूरी की लेंथ। स्पीड क्या है? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस फील्ड के अंदर तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो हम क्या आ जाएगा? टाइम इक्वल्स टू एल बाई वी डी। क्या आ जाएगा आपके पास में? एल बाई वी डी आपके पास में। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आपके पास, दैट मीन्स करंट इंड्यूस हो रहा होगा, हाँ या ना? So there will be a rate of flow of current. और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा आपके पास में? दैट विल बी आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, जो आपके पास टाइम है। रेट ऑफ
फ्लो ऑफ करंट यही होता है ना आपके पास में, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन हमारे पास में। तो मान लो आपके पास Q चार्ज आपके पास में है और आपके पास टाइम कितना लग रहा है हमारे पास में, जो हमारे रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल है। समझ में आ गई बात? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपके पास? तो अगर मैं इन इक्वेशंस को कंबाइन करूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ही तो बता रहे हैं आपके पास में। इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इसका चार्ज कितना है, 10। यूनिट वॉल्यूम 1 पे 10 है, पूरे वॉल्यूम पे कितने हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही चीज़ तो की है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू NaL अपॉन क्या आ जाएगा, L अपॉन VD, VD ऊपर चला जाएगा, NaL अपॉन L। देखना एक बार कौन है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, I इक्वल्स टू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी A इंटू N। यस और नो? ठीक है। अब कितना शोर मचा रहा है, ऊपर है। ये कहाँ चला गया? क्यू क्या होता है आपके पास में, एन ई ना, तो यहाँ ई भी आएगा। क्या हुआ, कौन है वहाँ पे, क्यों चीख रहे हैं, भगा दिया? तो आपके पास आई क्या आ गया आपके पास में, वी डी इंटू ए एन ई। आई क्या आ गया, वी डी इंटू ए एन ई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्वेश्चन के टर्म्स में भी और डेरिवेशन के टर्म्स में भी है, तो बड़ा आसान पर बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके पास। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने आई को निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, अगर आप अपनी वो वाली वी डी की जो लास्ट हमने की थी डेरिवेशन, क्या थी, वी डी इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एम। अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो एक और करंट की आपको मिल जाती है, क्या हो जाएगी, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम ए एन ई अपॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास में, करंट का रिलेशन आ गया आपके पास में इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट का रिलेशन आ गया आपके पास में इन टर्म्स ऑफ एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन करें, कहता है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर। किसकी बात हो रही है, कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन of cross sectional area 1.0 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 एम्पियर। बोला तो था इधर दो,
डेंसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको दिए 9 × 10⁻28 मीटर पर क्यूब। चलिए फटाफट निकाल के बताइए क्या आएगा। तो मेरे नाल एक बार पूछ लेना डेंसिटी क्यों होती है।
मास अपॉन वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम क्या है? व्हाट्स वॉल्यूम हियर? फॉर्मूले में अभी स्टार्टिंग में कराया था ना, वॉल्यूम क्या है? एल वॉल्यूम था, एल इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास में। क्या भाई, कहाँ अटक गया? देखो आपके पास एरिया दिया हुआ है कितना? एरिया इज गिवन 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। करंट कितना दिया है? 1.5 एम्पियर। करंट कितना दिया है? 1.5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है भाई? या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम पे दी है, दैट इज एन। क्या दिया है? 9 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर -3 m -3 आप, ठीक है। आपके पास में क्या निकालना, क्या है? एस्टिमेट वी डी वेलोसिटी। क्या है? करंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आई वाला जो करंट के साथ रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, हाँ या ना? तो यहाँ से वी डी क्या हो जाएगा? आई अपॉन एन ई ए हो जाएगा। हाँ, करंट डेंसिटी क्या है आपके पास में? जब भी आपके पास में पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही, दैट्स एन। जब आपको वॉल्यूम पूरे का दे दिया तो एन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल वैल्यू को पुट करना है इसमें, और कुछ करना ही नहीं था आपके पास में। तो दिस विल बी 1.5, एन कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 28। ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ए कितना दिया है? लिखा है 1 इंटू 10 टू द पावर -7। जस्ट सिंप्लीफाई, यू विल गेट द आंसर। समझ में आई बात? अब इसी से पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने किया था ओम्स लॉ। क्या किया था? ओम्स लॉ। तो हमने जो है वो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखा करंट के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देख लिया आपके पास में रिलैक्सेशन टाइम के साथ। तो अब हम जो है वो करते हैं ओम्स लॉ के साथ में, कि हम इसी से जो है वो ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? व्हाट्स ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटता है, क्या आ जाता है? R आ जाता है। तो V इक्वल्स टू आई आर आपके पास है। तो I करंट की बात करते हैं। हमारे पास अभी एक्सप्रेशन आया करंट का, क्या आया था? ए एन ई स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम मास। यस और नो? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया था आपके पास में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी था आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज अपॉन एम। और एक और एक्सप्रेशन क्या? अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या था आपके पास में? सॉरी, दोबारा से। 10 टू द पावर -40 कहाँ से? कहाँ से?
वो तो मैंने एक उसके लिए बताया था ना, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। ये तो एवरेज के लिए बताया ना, नॉट एवरीथिंग। एक्सप्रेशन पूछ रही थी, चल छोड़, इधर आ जा। तो हमारे पास क्या होता है भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है आपके पास में? ओम्स लॉ हमारे पास है V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर आपके पास में। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, आर रेजिस्टेंस तो है नहीं हमारे पास, वी हैव E इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट्स E? E क्या हो जाएगा आपके पास में? इसमें से नहीं, जनरल में बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपके पास में? V बाय एल। नहीं 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 नहीं, जनरल, इन टर्म्स ऑफ V। V in terms of V. It's V by L. किसका आ रहा है? हाँ या ना? एक सेकंड, किसके आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अरे फर्स्ट वाले में क्या था आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? व्हाट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स के टर्म्स में आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में क्या होता है आपके पास? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो E इक्वल्स टू V बाई एल है, इसमें पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? E इंटू V अपॉन ML इंटू रिलैक्सेशन टाइम। हाँ या ना? अगर हम यही एक्सप्रेशन इसे पुट कर देते हैं करंट वाले पे, I इक्वल्स टू आपके पास है ANEVD। सेम एक्सप्रेशन को पुट करो तो ये हो जाएगा ANE इंटू EV ML इंटू रिलैक्सेशन टाइम आपके पास में। सिंप्लीफाई करके क्या बन जाता है? ANE स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन ML। V बाहर ले लिया मैंने, क्योंकि हमारा ओम्स लॉ का रिलेशन V और I का है ना। तो ये हो जाएगा I बाई V इक्वल्स टू ANE स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम अपॉन ML। नाउ A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम आपके पास कांस्टेंट है, M मास कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट फॉर अ सिंपल गिवन कंडीशन। तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, इसको क्या ले सकते हैं? R।
क्या आ गया, I by V इक्वल्स टू R, दैट इज कांस्टेंट। कुछ उल्टा लिख दिया क्या? डाउटफुल सा लग रहा है, कुछ उल्टा लिख दिया? नहीं लिखा? V इक्वल्स टू आई आर होता है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आना चाहिए, V बाई आई इक्वल्स टू आर आना चाहिए। तो फिर मुझे तो लगा तू समझ गया, तू ऐसे देख रहा था, तो तभी तो पूछी थी, कुछ उल्टा लिख दिया। पहले रेसिप्रोकल कर दो फिर आर ले लो, बिकॉज आर तो कांस्टेंट है आपके पास में। जोर से बोल। 1/r ले लो, ये कर सकते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है आपके पास में यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया, V इक्वल्स टू आई आर, दैट्स आवर ओम्स लॉ। समझ में आ गई बात, जो कि हमारा क्या है, ओम्स लॉ। सो दिस इज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेटिस्फाइज ओम्स लॉ। एक बार और करके बताऊं, जल्दी बोल। अगर बोलेगा एक बार और करके बता दो बीच में, बिकॉज मेरे पास भी कॉल और मैसेज आ रहा था, मैं उसको रिप्लाई कर रही थी, तो बीच में फ्लो टूटा था। इफ़ यू नीड कि एक बार और बताओ, मैं एक बार और समझा दूंगी। तो इतना कंफ्यूज क्यों बैठ जाता है? तो ट्राई करना चाहता है, ट्राई।